हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ प्रतिदिन अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड करें, कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है। आज मैं आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि एग्ज़ाम का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं आपको। और कई बार ऐसा होता है कि चाहे आपके पेरेंट्स हों या रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों, किसी से भी आपको मोरल सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या फ़ील कर रहे हो। सब बस आपसे रिज़ल्ट के बारे में पूछते हैं कि आपका रिज़ल्ट आया कि नहीं, और अगर आ गया तो आपने पढ़ाई अच्छे से करी होगी, अगर नहीं आया तो आपने नहीं किया होगा, ऐसा लोग अज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं। बट ये रियलिटी नहीं होती है। कई बार आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, फिर भी रिजल्ट कुछ नंबर से या किसी वजह से रह जाता है। रिजल्ट का आना या ना आना कभी भी आपकी सफलता को नहीं माप सकता है। आपको कितना नॉलेज है, ठीक है, और आपने कितने मन से किया था, ये आपके सक्सेस को बताता है। किसी को भी ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना मेहनत किया या क्या किया। आप खुद से सोचो कि आपने अगर अपना 100% दिया और आपका रिजल्ट ना भी आया हो या फिर आगे भी देना हो, ठीक है, तो इस फियर में ना रहो कि हाँ मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आप बस ये फोकस करो कि आपने अपना कितना दिया है उस चीज़ को, ठीक है, और आपके पास रियल नॉलेज कितना है। कोई भी बड़ी से बड़ी जॉब या छोटी से छोटी जो जॉब होती है ना, वो आपके काबिलियत को नहीं बता सकती, ये आप मान के चलो। और अगर आप किसी भी वजह से, जॉब की वजह से या मेंटल, मतलब आपको बहुत प्रेशर है, तो उस प्रेशर को कम करो, खुद पर विश्वास करो, अपने भगवान पे विश्वास करो। और बाकी किसी को भी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुद को एक्सप्लेन करो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें कि कई बार हमें लगता है ना कि हमने ये प्रिपरेशन करके गलती कर दी और अब हम फंस चुके हैं और इस चीज़ से हम निकल नहीं सकते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपसे अब नहीं हो पा रहा है या कुछ भी, तो एक बारी ना आप अच्छे से सोचो कि सच में आपको, आपसे हो पाएगा कि नहीं, आप कर पाओगे कि नहीं। अगर आपको एक दो दिन टाइम दो, सोचो, या एक महीने भी टाइम दे सकते हो, जैसा आपको लगे। बीच में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, बट उस पे सोचो। अगर आपको फाइनली लगता है ना कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, तो कहीं भी किसी चीज़ का ना एंड नहीं होता है। आपको अगर किसी अलग फील्ड में वर्क करना है, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसको चुन सकते हो। किसी भी समाज या मतलब फ्रेंड को या लोगों को दिखाने के लिए ना कभी कोई चीज़ नहीं करना है। जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो, आप खुश हो, आप उस वर्क को अपना 100% दे सकते हो, वही काम चुनो। इवन आपके अगर पेरेंट्स भी आपको प्रेशर राइज करें कि हाँ ये वर्क तुम्हारे लिए है, तुमको करना है, सोसाइटी को दिखाना है, किसी को कुछ भी दिखाना नहीं होता है। अंत में वो आपकी ही जर्नी होती है, आपकी ही खुशी होती है, सब कुछ आपके लिए है। तो आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और जो भी लोग आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं उनका गाइडेंस ज़रूर लो। वो चाहे कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपके घर वाले हों, बाहर से भी, जहाँ से भी आपको अच्छे से कोई गाइड कर रहा है ना, तो वहाँ से आप गाइडेंस लो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान अपनी लाइफ में ऐड करना है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या किस फील्ड में काम कर
करना चाहते हो, किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबको नहीं बताना है। अपने पेरेंट्स तक या खुद तक उसको रखो। बिकॉज होता क्या है कि लोग जब एक बार जान लेते हैं ना, तो वो बार बार आपसे सवाल पूछते हैं, आपका हुआ क्या। तो होता क्या है कि बहुत प्रेशर हो जाता है, और प्रेशर हो जाता है तो फिर आप डिस्टर्ब होते हो, फियर आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है ना कि आप उस चीज़ को खुद तक ही लिमिट रखो। खुद के जो क्लोज हैं उन तक ये चीज़ें लिमिट रखो। आप पे प्रेशर कम होगा तो आप अच्छे से अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, या जो भी कुछ कर रहे हो उसको कर पाओगे। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव या जो भी हैं आपके पेरेंट्स, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करो जो आपको समझते हैं। तो ऐसे आपको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा और आप उस फील्ड में अच्छे से वर्क कर पाओगे। टीचर का चुनाव सही करो। बहुत ज़्यादा टीचर्स को नहीं चुनना है। जो टीचर एक बेस्ट मिल जाए उसको बस फॉलो करो और पढ़ाई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि ज़िंदगी अच्छे से जियो, इंसान अच्छे बनो। पैसे दो चार ऊपर नीचे चलते हैं। बस इसी के साथ आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो।